राहुल गांधी ने कहा किसानों को कोई नहीं रोक सकता। बिहार सीएम ने विधानसभा में खोया आपा। शुभेंदु दादा को कांग्रेस में आने का न्योता। दिल्ली के स्टेडियम नहीं बनेंगे किसानों के लिए जेल। पाकिस्तान में रेप अपराधियों को कड़ी सजा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए उठाए गए केंद्र सरकार के कदम के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बिहार विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार पर निजी हमले के बाद नाराज सीएम ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए पूछा कि तुम्हें डिप्टी सीएम किसने बनाया था। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम का केवल एक ही बेटा है, हो सकता है कि बेटी पैदा होने के डर से उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया हो, जिससे नाराज सीएम ने कहा कि हमें तुम्हारे बाप और तुम्हारे सारे राज अच्छे से पता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के बागी विधायक शुभेंदु दादा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अधीर रंजन ने कहा कि शुभेंदु दादा का पूरा परिवार कांग्रेसी था। उनके पिता भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे, लेकिन शुभेंदु दादा कांग्रेस में आना चाहें तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। हम जानते हैं कि एक बार शुभेंदु दादा ने टीएमसी छोड़ा तो ममता बनर्जी उनको और उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए पूरा तंत्र लगा देंगी। कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली की तरफ पंजाब और हरियाणा से आ रहे प्रदर्शनकारी किसानों के लिए दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल में बदलने की अपील की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस अपील को मानने से इनकार कर दिया। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि किसानों को उनकी बात रखने का हक है और उनके साथ किसी अपराधी की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसानों की मांग जायज है, लेकिन प्रदर्शन अहिंसक तरीके से हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस में चल रही तनातनी को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बचाव में उतर आई। उन्होंने कहा कि आज के समय में कुछ नेता केवल पब्लिसिटी के लिए ही काम करते हैं, वो पार्टी के बारे में बाद में सोचते हैं। वरिष्ठ नेताओं के लगाए गए इल्जाम गलत है। पार्टी हमेशा पहले वरिष्ठ नेताओं की सलाह लेती है। पाकिस्तान में अब रेप के दोषियों के खिलाफ पाक सरकार ने एक बड़ा कानून बनाया है। महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों से निपटने के लिए संघीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार विरोधी 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी है। अध्यादेश में बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और फांसी जैसे कठोर दंड देने को शामिल किया गया है। जल्द ही अध्यादेश संसद में पेश किए जाएंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 23वें दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 1.8 लाख नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, तो वहीं 1306 मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी है। आपको बता दें कि 3 नवंबर के बाद से हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में पहले स्थान पर है। कोरोना संकट का असर सबसे ज्यादा पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रहा है। इसी में से एक मालदीव की हालत पूरी तरह से खस्ता हाल होती जा रही है। भारत से मदद मिलने के बाद भी मालदीव चीन के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। चीन का मालदीव पर कर्ज $3.5 बिलियन का है। इस कर्ज को लेकर पूर्व राष्ट्रपति और संसदीय स्पीकर मोहम्मद नशीद ने अपना बयान जारी करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर हम दादी के जेवर को बेच देंगे तब भी उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। नेटफ्लिक्स की सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड फ्लाइव्स के टाइटल को लेकर करण जौहर और मधुर भंडारकर के बीच विवाद खड़ा हो गया। हालांकि करण जौहर ने माफीनामा भेजकर मधुर से माफी भी मांगी है, जिसके बाद मधुर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। मधुर ने कहा कि अपने ही बनाए नियमों को खुद तोड़ते हैं। जो टाइटल मेरे नाम से रजिस्टर्ड था उसे आपने इस्तेमाल किया, जबकि मैंने इनकार कर दिया था। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। हालांकि मैं आपकी माफी को स्वीकार करता हूँ और विवादों को खत्म करता हूँ।
बीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया है। यहां तक कि पार्टी नेता वहीर पारा के दक्षिण कश्मीर के पुलवामा स्थित आवास पर भी जाने से रोका गया, लेकिन कश्मीर जोन पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि बीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती नजरबंद नहीं है और उन्हें सुरक्षा चिंताओं के कारण पुलवामा का दौरा नहीं करने की सलाह दी गई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।